जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वीडियो बिहार डीएलएड पर भारी पड़ने वाली वीडियो है, जिसमें आज हम लोग साइंस के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न आप सभी भाई और बहनों के नाम। पहला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन मानव में प्रसव के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव में प्रसव के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है, वह हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, वे कोशिकांग कौन से हैं जिसमें एक कोशिका में वायु शोषण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु प्रदूषण का स्रोत कौन सा नहीं है? वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है, वह है ठोस अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? तो दोस्तों, जो धातु नहीं है वह है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी। जबकि थेलियम, कैडमियम तथा इरिडियम यह तीनों धातु हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? जंतु कोशिका में जो कोशिकांग नहीं होता है वह है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कणों के बीच आकर्षण बल डैश में न्यूनतम होते हैं? कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होते हैं गैसों में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र है HCl, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सोनार तकनीक में ट्रांजिस्टर डैश का उत्पादन करता है? एक सोनार तकनीक में ट्रांसमीटर उत्पादन करता है अल्ट्रासाउंड तरंग का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को डैश कहा जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्ने का लाल सरण निम्न में से किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गन्ने का लाल सरण रोग होता है कोलेटोटिकम फाल्केटम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह धातु कौन सी है जो प्रकृति में तरल रूप में पाई जाती है? तो दोस्तों, वह धातु है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्यूबलाइट में सामान्यतः निम्न में से कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों, ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस होती है पारा वाष्प के साथ आर्गन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? चेचक हेतु टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है? सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं के बीच कोण के मापन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विषाणु में क्या होता है? तो दोस्तों, विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का नियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है 90%। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आधुनिक चर्म शोधक उद्योगों में ऐसे कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है?
तो दोस्तों वह विषैली धातु है क्रोमियम, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो दोस्तों वह रंग है लाल और हरा, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।